नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 9 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आश्विन मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शाम 4:21 तक है और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। ध्रुव योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:08 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज सूर्योदय से शाम 4:21 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आज कोजागर पूजा, आज शरद पूर्णिमा है, आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, मीराबाई की भी आज जयंती है। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में वैसे तो मैं एक दिव्य ज्योतिषीय सूत्र की चर्चा करूंगा, लेकिन मुख्यतः आज कुछ और बातें शरद पूर्णिमा से संबंधित आपको बतानी है। साथ ही साथ आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य होने वाला है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 14 अक्टूबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में, मंगल वृषभ में, बुध शुक्र और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में, शनिदेव मकर राशि में वक्र अवस्था में और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में वक्र अवस्था में चंद्रमा के साथ युति बना करके संचरण करें। तो गोचर कुंडली में शनि की दृष्टि गुरु और चंद्रमा पर है और साथ ही साथ बुध शुक्र और सूर्य ये सभी ग्रह गुरु और चंद्रमा की युति पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली की स्थिति बड़ी अद्भुत और मजबूत बनी हुई है, क्योंकि गुरु चंद्रमा की युति पर 4 ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो ये युति बेहद मजबूत शुद्ध होने वाली है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है? चंद्रमा आज शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, क्योंकि रविवार का दिन है। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 14 अक्टूबर दिन शुक्रवार अन्नप्राशन का मुहूर्त है। वृक्षारोपण, नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करनी है, सेवा आरंभ करना है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ये सभी कार्य आप प्रातः 8 बजे से लेकर के प्रातः 10:29 तक कर सकते हैं। गर्भाधान का मुहूर्त रात्रि 7:12 से 9:08 तक है और रोग मुक्ति स्नान का मुहूर्त दोपहर 12:02 से
2:38 के बीच है। रोग मुक्ति स्नान के दिन कैसे स्नान किया जाता है आप जानते हैं। जल में नीम का पत्ता डाल दीजिए, उस जल को उबलवा लीजिए और फिर ये जो समय मैंने आपको बताया, मुहूर्त टाइम बताया, इसी टाइम में उसी जल से स्नान करिए। प्रिय दर्शकों, शरद पूर्णिमा ये ऐसा नहीं है दिन कि मैं बताऊं तो आप जानेंगे। दुनिया भर के लोग जानते हैं, विशेष करके जो सनातन धर्मी हैं वो इस शरद पूर्णिमा का महत्व तो जानते ही हैं। खीर बना करके और चंद्रमा की रोशनी में रात भर घर की छत पर रख देना और चंद्रमा की रोशनी से सिक्त वो खीर प्रातःकाल पूरे परिवार को खिलाना, समझ लीजिए कि वो हर तरह से फायदेमंद होता है। आमतौर पर देखा जाए तो इस तरह के रात भर अगर चंद्रमा की रोशनी में पड़ा हुआ है तो जिनको कफ जन्य रोग हो, सर्दी, साइनस प्रॉब्लम, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट बढ़ सकता है। लेकिन चमत्कार है इसका कि कफ जन्य रोगों से सर्वथा के लिए मुक्ति के भी रास्ते बनते हैं इससे। तो किसी भी तरह के रोग इत्यादि से भी जो ग्रसित हो उनको ये जरूर खिलाया जाए, क्योंकि चंद्रमा की जो अमृतमयी किरणें हैं वो उस खीर को अद्भुत बना देती हैं। एक तरह से समझ लीजिए कि औषधि बना देती हैं। तो ये जरूर करिए। तो ये आप सभी जानते हैं, मुझे इसमें कुछ ज़्यादा बताना नहीं है। मुझे जो बताना है वो ये है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि आज हर सनातन धर्मी के घर में चाहिए कि कम से कम एक घी का दिया पूरी रात आप जलाएं। प्रयास करें कि घर का कोई एक सदस्य उसी दीपक के आसपास सो भी जाए ताकि उस दीपक की रक्षा हो। रात भर एक घी का दिया जलने दीजिए, ये जरूर करिए। शरद पूर्णिमा की जो रात्रि है, कम से कम आज पूरी रात्रि घी का दिया घर में जलाइए, जरूरी है। प्रिय दर्शकों, एक ज्योतिषीय सूत्र भी लेकर के आया हूं, जिसे वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन एक रिवीजन के तौर पर आपको मैं बताना चाहता हूं कि हम जब किसी भी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो उस जन्म कुंडली में हमें ग्रहों का जो स्थान नियत है वो हर कुंडली में एक जैसा ही होगा। जैसे सुख और दुख के कारक ग्रहों की यदि हम चर्चा करें तो कुंडली किसी लग्न की हो, हमें हर कुंडली में इन्हीं ग्रहों से इन चीज़ों को देखना होता है। जैसे गुरु और शुक्र से जन्म कुंडली में संपत्ति की स्थिति और द्रव्य का, तो यदि जन्म कुंडली किसी भी लग्न को की होगी उसमें जातक के पास कितना धन होगा, अचल संपत्ति कितनी होगी, उसके पास धन उसके जीवन में आएगा कैसे, ये गुरु और शुक्र की स्थिति से देखा जाएगा। यदि गुरु और शुक्र जातक की कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो चाहे लग्न कुंडली किसी भी लग्न की हो, जातक के जीवन में संपत्ति भी होगी, वो संपत्तिवान भी होगा और धनागमन भी उसके जीवन में बना रहेगा। वैसे ही शुक्र से दाम्पत्य सुख और भौतिक सुख का विचार होता है, तो शुक्र कुंडली में मजबूत है तो जातक को दाम्पत्य और भौतिक सुख प्राप्त होगा। सूर्य और चंद्रमा से शारीरिक और मानसिक सुख का विचार होता है, तो कुंडली किसी भी लग्न की हो, यदि सूर्य खराब है तो जातक को शारीरिक कष्ट बना ही रहेगा, मानसिक अशांति का चंद्रमा कमजोर है तो बना ही रहने वाला है। तो इसी से सुख और दुख दोनों का विचार होता है। जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो जातक को शारीरिक और मानसिक दोनों सुख की कमी उसके अंदर होगी। गुरु से भाग्य और संतति का विचार होता है, तो जन्म कुंडली में गुरु किसी भी कुंडली में अगर गुरु कमजोर किसी भी तरह से होंगे तो भाग्य और संतान दोनों का सुख जातक को कम या ना के बराबर प्राप्त होगा। सूर्य, गुरु और शनि से नौकरी, अधिकार और सम्मान देखा जाता है। तो जन्म कुंडली में सूर्य, गुरु और शनि कमजोर अवस्था में हो तो नौकरी इत्यादि में, अधिकार पाने में कहीं ना कहीं जातक को जीवन काल में परेशानी मिले। कुछ एक ग्रह बली हुआ तो जातक नौकरी तो पा लेगा, लेकिन संभव है कि वो अधिकार जो उसको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। तो वहीं बुध और शुक्र से व्यापार और लेन देन के धंधे का विचार, यदि आप ब्याज इत्यादि पर पैसा लेना देना करते हैं तो ये दोनों जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हैं, तो इन्हीं दो ग्रहों को देखना चाहिए। तो मंगल से वहीं साहस, पराक्रम और यश इत्यादि सुखों का विचार होता है और शनि से दुखों का। वैसे ऐसा नहीं है कि इन सूत्रों को मैंने पूर्व में आपको नहीं बताया। आज मैं 2-3 लोगों की, मैं प्रायः जन्म कुंडली जब किसी की देखता हूं तो उनसे ये भी चर्चाएं करते रहता हूं कि भाई आप सूत्र कार्यक्रम मेरे देख रहे हैं तो आपको याद भी होना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट पर ही चर्चा हो रही थी तो लगा कि उनको ये सभी चीज़ें, उन्होंने कहा कि मैं 4 साल से वीडियो देख रहा हूँ, तो मैं कहा तो सारे सूत्र रोज़ बताता हूँ। मैंने कहा फिर से दोहरा देता हूँ ताकि मेरे जो दर्शक हैं वो इन चीज़ों को रट के याद रखें। तो जन्म कुंडली किसी भी लग्न की हो, फर्क नहीं पड़ता, यही वो ग्रह हैं जो हर कुंडली में इन्हीं ग्रहों से इन चीज़ों का विचार होगा। अगर कुंडली किसी भी लग्न की हो तो दाम्पत्य सुख का विचार शुक्र से ही होगा, चाहे वो गुरु लग्न से ही संबंधित हो। अब सवाल एक बड़ा गंभीर यहाँ पर कई बार खड़ा हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मान लिया जाए कि कुंडली कुंभ लग्न की हो या मकर लग्न की हो,
मैंने कहा कि शनि जो है दुखों के कारक ग्रह हैं, तो शनि का दुख का विचार शनि से ही होगा। अगर जन्म कुंडली में शनि बहुत ज़्यादा बली हो तो दुख बहुत ज़्यादा जातक के पास हो सकता है, और शनि कमजोर हो तो दुख ना के बराबर होगा। अब एक बड़ा गंभीर प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है, जो ज्योतिष के समझने वाले दर्शक हैं वो जरूर समझें कि अब सवाल खड़ा होता है कि जिनकी मकर लग्न की कुंडली हो, कुंभ लग्न की हो, तुला लग्न की हो या वृषभ लग्न की हो, जिनको नीलम पहनने की सलाह दी जाती है, जिनको शनि को बलवान करने के लिए कहा जाता है, तो फिर क्या इसका यह मतलब है कि शनि उनके जीवन काल में सदैव दुख ही उत्पन्न करेंगे? और अगर हम ये कह देते हैं कि नहीं, उनको नीलम पहनने से शनि कोई दुख नहीं देंगे, तो ये भी बात ही गलत हो जाएगा, क्योंकि शनि जब दुख के ही कारक हैं तो उनको दुख क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो इनके लग्नेश हैं। जवाब है नहीं, शनि दुख उनको भी देंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि यदि मान लिया जाए मेष लग्न की कुंडली है और शनि अच्छी स्थिति में जाकर के कुंडली में बैठे हैं, किसी बलवान भाव में बैठे हैं, तो जैसे उदाहरण से कि मेष लग्न की कुंडली शनि नवम में बैठे हैं, तो क्या हम शनि को खराब कह देंगे? यहां शनि भाग्य प्रदाता बन रहे हैं, एक तरह से जातक को भाग्यवान बना रहे हैं, जबकि इस लग्न के अकारक ग्रह हैं। कहने का तात्पर्य शनि का रत्न यहां धारण करा देने से ऐसा नहीं कि उस जातक के जीवन में दुखों की स्थिति बढ़ जाएगी। अब शनि मान लिया जाए कि मकर लग्न की ही कुंडली है, कुंभ लग्न की ही कुंडली है, शनि अष्टम भाव में जाकर के बैठे हों, तो हाँ, ये शनि जातक के जीवन काल में कहीं ना कहीं परेशानी और दुख उत्पन्न करने का कारण बन जाएंगे, भले लग्न उन्हीं का हो। फिर ऐसी अवस्था में क्या नीलम का विचार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये जितने भी ग्रहों की मैंने बातें आपको समझाई, तो ये सुख और दुख के कारक ग्रह हैं। चूंकि मैंने बेहद तेज रफ्तार से समझाया, क्योंकि इतनी बार बता चुका हूं कि अब बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे दर्शक हैं अगर जो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चूक कर रहे हैं। इन सूत्रों को सदैव ध्यान में रखिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और इसके बाद पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए, आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। प्राणायाम सबको करना है, अनिवार्य है। आप किसी भी अवस्था में हो, प्राणायाम करने का प्रयत्न करिए। प्राणायाम के करने की जो विधि का वीडियो है, मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ, मैंने विधि बताई हुई है। आप इस लिंक पर आकर के प्राणायाम कैसे किया जाता है, अगर यदि आप नए दर्शक हैं तो इस विधि को देख लीजिए। यदि आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम के विधि का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जो मैंने लिंक अभी दिया, वो आपको फेसबुक पर प्राप्त नहीं होगा, यूट्यूब पर ही मिलेगा। अब आपने प्राणायाम कर लिया, प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए और मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी आपके सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए और गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो किसी भी कारण से, जैसे 4 साल से मैं सूत्र बता रहा था और सूत्र अगर आपके ध्यान से उतरा, आपने ध्यान नहीं दिया, वैसे ही मैं इस सूर्य की आराधना को 4 साल या जब तक हूँ तब तक बताते रहने का प्रयत्न करूंगा। आप गौर किए होंगे कि नवरात्रि जैसे समय में बाकी पूजाओं को रोक करके मैंने उस दिन भी सूर्य की आराधना ही बताई थी, क्योंकि मेरी नज़र में इससे बड़ी कोई पूजा है ही नहीं। तो भुवन भास्कर की आराधना किसी भी कारण से यदि आपका रुका हुआ है, जो कर रहे हैं उनके जीवन में बदलाव हो चुका है, वो उनका जीवन बदल चुका है और आप अभी तक वंचित हैं, तो आज से ही ये कार्य शुरू कर दीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में बने हुए हैं और है तो अच्छी स्थिति, क्योंकि गुरु के साथ है। फलतः कहीं पैसा इत्यादि फंसा हुआ था, या तो वो स्वयं मिल जाए जिससे खुशी मिले, या आप लाने का प्रयत्न करिए। आपको दिन भर इसमें लगे रहना चाहिए। एक और बात, ये चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए हैं और लगभग 4 ग्रह से दृष्ट हैं। सो पारिवारिक जीवन में जो भी छोटी मोटी परेशानी, छुट्टी का दिन है, आज पूरे दिन को परिवार को दीजिए। व्यस्त रहिए परंतु घर वालों के साथ, अपने शौक पूरा करिए परंतु घर वालों के साथ। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, और भावनाओं में बह करके न कोई कार्य करना है, न कोई यात्रा इत्यादि करनी है।
लव लाइफ सामान्य है। जीवन साथी के साथ ही आज दिन बिताइए या परिवार के साथ दिन बिताइए, जो भी उलझन है वो सुलझेगी। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन अगर लगे तो पढ़ाई में आज खूब मेहनत करिए, परिणाम बहुत अच्छा निकल करके आएगा। स्वास्थ्य के मामले में जितने भी मेष राशि के जातक हैं उन्हें थोड़ी बेचैनी और नींद की परेशानी, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ भाव में होना, दिन ठीक है, शुभ है। कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, बल्कि कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन और अच्छा है। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद बनी हुई है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए जिनकी छुट्टी नहीं है, उनके लिए जो पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं या प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। नौकरी कर रहे लोगों के लिए भी दिन आने वाले दिनों में अच्छी स्थिति लेकर के आ रहा है। यानी कुल मिलाकर के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से बढ़िया है। और व्यापारियों की बात करूं तो सुखद अनुभूति वाला दिन, जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। मन की चिंता को आज अपने शुभ चिंतकों से अवश्य बताइए, व्यक्त करिए उनके सामने। दाम्पत्य जीवन सुखद। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। तो वहीं आपको आपके दोस्तों से भी सहयोग मिलेगा। अगर कोई चिंता परेशानी थी तो दोस्तों से भी आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है वो, और कोई और पुराना रोग आपको है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर स्काई ब्लू। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना, आज दिन को तो मैं अच्छा कह ही रहा हूं। जो अधूरे काम है उन्हीं को पूरा करना है, या यूं कहें कि जितने के बाकी के काम आपके छूट के रह गए थे उन्हीं को पूरा करने में लगाइए, मेहनत करिए, उसका अच्छा परिणाम निकलने वाला है। दिन ठीक है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बेहद शुभ कह रहा हूं। कुछ बड़े काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बस आज संकोच में पड़ करके कोई गलत कार्य मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा साथ मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूँ। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता। स्वास्थ्य में विशेष करके दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के का भाग्य आपके साथ है, परंतु अचानक कोई फैसला आज मत लीजिएगा। कोई पुरानी चली आ रही समस्या थी, उस पर आज विचार करिए, मंथन करिए, समस्या से मुक्ति मिलेगी। आज विचारों के आदान प्रदान का दिन है। आपके मन में कोई विचार उत्पन्न हो रहा है तो खुद तक समेट करके ये सोचना कि इसी से मैं सफल हो जाऊंगा, इससे अच्छा है कि अपने विचारों को अपने शुभ चिंतकों को अवश्य बताइए। मेहनत से पीछे मत हटिए। छुट्टी के बावजूद आज जितना हो सके अधिक से अधिक काम करिए, लाभ मिलेगा। दीर्घकालिक योजना बनाइए, परंतु जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत करिए। आज किसी से संवाद के दौरान तू मैं विवाद की स्थिति है, उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। शाम तक थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो सब ठीक हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, ध्यान रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना ये घरेलू कलह को दिखा रहा है, घरेलू चिंता को दिखा रहा है। परिवार का साथ न मिलना, परिवार के मध्य अनबन की स्थिति को होना ये प्रदर्शित कर रहा है। हालांकि प्रयास आपको करते रहना है, प्रयास करते हैं तो फायदा मिलेगा। यात्रा यदि कर रहे हैं या यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो तैयारी पहले से कर लीजिएगा। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, फिजूल खर्ची से परेशान होने वाले हैं। बहस विवाद से आपको दूर रहना है, यात्रा से बचना ही ठीक होगा। या कर रहे हैं तो बहुत सचेत सावधान होकर के तैयारी करके। विद्यार्थियों के लिए भी आज कंफ्यूजन की स्थिति है, मन पढ़ाई में कम लगेगा। हालांकि जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ी सुस्ती और थकान सी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, दिन ठीक है आपके लिए। व्यस्त भी रहेंगे और मस्त भी। पार्टनरशिप में यदि कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए, नया व्यापार शुरू करने के लिए, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए, जीवन साथी के
कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो उसे दूर करने के लिए, रिश्ते में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी किसी के साथ भी तो उसे दुरुस्त करने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। पैसों के मामले में यदि कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। आज लापरवाही के साथ कोई काम मत करिए, पहले परिस्थितियों को समझिए, कार्य को समझिए, तभी कोई काम करिए। जीवन साथी से मतभेद की संभावना, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूँगा, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, थकान और नींद की कमी, चोट चपेट की घटना भी आज घटित हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज काला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना ठीक है। दिन आपके लिए आगे बढ़ने का है दिन। परिवार के साथ भी समय अच्छा बिताएंगे और जो भी आपके पीछे के छूटे हुए काम थे उन्हें भी पूरा कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर परिवार से संबंधित जो भी उलझन थी उसे सुलझाने के लिए दिन ठीक है, दिन शुभ है। स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो डॉक्टर से मिलिए। कारोबारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कारोबार में किसी भी तरह की परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, परंतु मन की बात हर किसी से करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता को अवश्य भांप लीजिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर सीनियर से आपको मदद ले लेनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु थोड़ी चिंता रहेगी। कोशिश करें तो आप हर चिंता से बाहर निकल सकते हैं, परंतु किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो मैं सावधान रहने की सलाह देता हूं। आपके काम की तारीफ तो होगी, परंतु संभव है कि कुछ आपसे ईर्ष्या रखने वाले लोग आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दें जो आपके बदनामी का कारण बने। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको विचार करना चाहिए, रुकना चाहिए। पैसा कहीं फंस सकता है नए व्यापार की शुरुआत करते हैं तो। परिवार के बड़े सदस्यों की आज बात मानिएगा, किसी का अपमान मत करिएगा, विशेष करके परिवार के सदस्यों की। और शाम होते होते थोड़ी परेशानी भी आपके घर में आने वाली है, कलह का वातावरण बनेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मिला जुला फल लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको घुटने की दर्द से परेशानी थी उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से चतुर्थ में होना कलह की स्थिति या घर में एक ऐसा माहौल दिखा रहा है जो कि कुछ अच्छा नहीं है। चिंता है, या तो आज आपका दिन चिंता में बीते, परेशानी में बीते, या किसी के इंतजार में बीते। घर का माहौल भी कुछ सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि जो समय आपके पास मिले, मेरी सलाह है कि घर के मरम्मत में अपना समय लगाइए, परिवार का साथ दीजिए। व्यापारियों को व्यापार में अचानक कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अत्यधिक क्रोध से बचिए और वाणी पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में यदि पूर्व से कोई अनबन चली आ रही थी वो अनबन बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को थोड़ी टेंशन होने वाली है और स्वास्थ्य को लेकर के आज पूरी तरह से आपको सचेत सावधान रहना है। पेट जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तृतीय में होना दिन बहुत बढ़िया है। जितने भी रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं जैसे चौतरफा आपके लिए फायदा। ज्यादातर फैसले आपके पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो उस पर योजना पर काम करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ की स्थिति है। आज के दिन को व्यर्थ मत बर्बाद करिएगा। जितना हो सके परिवार के साथ ही समय व्यतीत करिएगा। परिवार के साथ संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर में चोट लगने की संभावना है, तो जरा सावधान रहिए। खान पान पर विशेष नियंत्रण रखिए और वाहन सावधानी से चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर क्रीम। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों को अपने अंदर गजब का आज आत्मविश्वास महसूस होने वाला है। कोई शुभ संदेश आपको प्राप्त होने वाला है। दिन बढ़िया है। एक नया जोश, एक नई उमंग। घर परिवार का भी माहौल ठीक है, पर वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा। विशेष करके घर से बाहर आज वाद विवाद या कलह की संभावना दिखाई पड़ रही। किसी मुश्किल में उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे, सो जरा सचेत रहिएगा।
और धैर्य बनाकर के काम करिएगा। व्यापारियों की बात करें तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, आपको व्यापार में भी सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी रखेंगे तभी फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज़्यादा होने के कारण आप परेशान अवश्य हो सकते हैं, पर किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने पर हावी पहले तो मत होने दीजिए। और जहाँ दिक्कत हो, आपके जो अपने हैं, शुभचिंतक हैं, उनसे राय मशवरा लीजिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे मदद लीजिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है, परंतु प्रेम संबंध में छोटी मोटी किसी बात को लेकर के तू मैं मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, शनि की दृष्टि, बाकी के ग्रहों से भी दृष्ट होना, गजकेसरी योग का निर्माण तो है, परंतु कहीं ना कहीं मन में नकारात्मक विचार बहुत ज्यादा उत्पन्न होंगे। छोटी मोटी रुकावटें भी आज आपको बहुत बड़ी लगने वाली हैं, उलझने होंगी और ये उलझने आपके कार्य को बिगाड़ने वाली हैं। हालांकि हर मामले में आपको आपके परिवार का साथ मिलेगा। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना होगा, व्यर्थ के खर्च से बचिए। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं मिला जुला कह रहा हूं, सावधानी बरतनी होगी। किसी का अपमान मत करिए, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। प्रेमियों के लिए भी दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी का जितना हो सके सम्मान करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, आज भ्रम की स्थिति है, मन भटकेगा, कभी मन करेगा ये कर लें, कभी मन करेगा वो कर लें, यानी कुल मिलाकर के एक जगह किसी एक कार्य में मन टिकने वाला नहीं है। और कुल मिलाकर के देखें तो अंततोगत्वा मानसिक रूप से आप थक जाएंगे। स्वास्थ्य में भी कोई पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।